बसा इन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा आप किसी के नजदीक आ सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं शायद, पर दिल तक नहीं उतर सकते। दिल तक पहुंचने के लिए गुर्बत नहीं तलब का होना जरूरी है। लेकिन इंसान को खुद पे इख्तियार तो होना चाहिए ना। खैर तुम लाहौर जाने की तैयारी करो। मैं जाऊं या ना जाऊं, आप कौन होते हैं हुक्म सादिर करने वाले? जब देखो तानिया की तरफ चला जाता है, उसे खबर ही नहीं है कि उस कुटनी की वजह से उसका घर टूटा है। ना वो तलाल के इश्क में गिरफ्तार होती और ना ये सारा फसाद उठता। मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आप और सुबुही मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये लो भाई आप। नहीं, मुझे पापा से खाना है। सुन यारा तलाल, तुम पूछोगे नहीं कि रोशनी क्यों इतनी अपसेट है, क्यों वो रुखसती से भाग रही है? पूछने को कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन का इलाज मेरे पास नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ उसने तुम्हें खुद बता दिया। तलाल, इतना जालिम तो ना बनो कि मुझे माजी के उस तलाल पे शक होने लगे जो इतना रहम दिल और हसास था, ना कि वो तलाल जो इस वक्त बुत बन के मेरे सामने बैठा हुआ है। क्या जुल्म किया मैंने? ऐसे क्या मजालिम ढाए हैं मैंने? हाँ, सिर्फ एक खता की है मैंने, तानिया से शादी ना करने की, जिसका सिलसिला अब तक चल रहा है, और उसकी वजह से हर करदा ना करदा कसूर तुम मुझ पे डाले जा रही हो। मैं यहाँ रोशानी की बात कर रही हूँ, तानिया का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? वो जीते जी मर रही है तलाल, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे लफ्जों ने कितना हर्ट किया उसे। वो बिखर रही है यार, तुमने उसका सारा एतबार रेजा रेजा कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, और जब कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है ना तो उसका दिया हुआ धोखा मार देता है आपको। मैंने कोई धोखा नहीं दिया उसे। यानी ये सब जो तुमने उसके और मेरे साथ किया है ये तुम्हारी नजर में धोखा नहीं है? उसका दिल तोड़ दिया तुमने, उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए तुमने, इतनी आसानी से उससे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी तुम्हारे ख्याल में तुमने उसको कोई धोखा नहीं दिया? हाँ, और महज शादी के लिए उससे तुम इसलिए तैयार हुए कि मुझ पर दबाव डाल सको। तलाल, अगर तुम्हारी डिक्शनरी में इसको धोखा नहीं कहते तो और किस चीज को कहते हैं? शायद मुझे मोहब्बत करना आती नहीं है, मैं शायद मोहब्बत के लिए बना ही नहीं हूं। फिर अगर वो इस शादी से इतनी नाखुश है और इस रिश्ते से आजादी चाहती है तो मैं उसके इस फैसले में रुकावट नहीं बनूंगा। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ए सारे, दर्द इश्क दा सहना ए औखा। हेलो लाली,
हेलो। I'm sorry लाली, मैंने आपको बिला वजह परेशान कर दिया। दुख और दर्द कह देने से कम हो जाता है, आंसुओं और लफ्जों के सहारे उसको बहा देने ही बेहतर होता है। रोशनी, दलाल ने जो तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, वो तो मैं वापस नहीं लेकर आ सकती, लेकिन तुम्हारे आंसू जरूर पोंछ सकती हूँ। शायद तुम्हें ये मेरी खुद गर्जी लगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो। खाला जान और अम्मी की खातिर प्लीज तुम इनकार मत करना। लाली, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसी मुनाफिकाना जिंदगी नहीं गुजार सकती, और आपको तो इसका बखूबी अंदाजा होगा। जब ताल्लुक में दिल ना लगाओ तो वो कितनी अजियत देते हैं। मैंने जिंदगी के हर रंग को आजमाया है रोशनी, मोहब्बत से तो जैसे मेरा यकीन ही उठ गया है। मैं नहीं जानती कि ये मोहब्बत जैसा जज्बा होता भी है या नहीं। शायद दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेने को ही हम मोहब्बत से तशबीह देते हैं, और शायद इसी चीज को जिंदगी में नाम समझौता दे दिया गया। मैं समझौता नहीं कर सकती। मोहब्बत तो मोहब्बत है लाली, मोहब्बत में कैसा समझौता? इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। मोहब्बत चाहे और चाहे जाने के अंदाज से जिंदा रहती है। बस यही जानती हूँ मैं, एक तरफा सफर जल्द बदीर थका देता है। सही कहा तुमने, एक तरफा सफर वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। आंचल में भर के फूल ये सारे, खुशबू से भर दूं मौसम तुम्हारे, खुश हो रहे हैं सपने हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन किनारे, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं। जी शकील साहब, मेरी इस्लामाबाद की मंडे की फ़्लाइट करवा दीजिए। थैंक यू। सर अगर आप फ्री हैं तो मोहसिन शकील की रिपोर्ट पर हमें कुछ डिस्कस करना है। रियली सॉरी सुहेल, इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको 2 घंटे में फिर से बुला लूँ? ओके सर। थैंक यू। हेलो जी शकील साहब, ठीक है, थैंक यू। मुझे टिकट ईमेल कर दीजिएगा बस। थैंक यू। एयरलाइन कैच करवाए ना मुझे। कैसी हो लाली? सुनो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्लीज एक अजनबी समझ के बात करो। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती, और इस आदत से शायद वाकिफ हैं आप मेरी। लाली, जब तो अजनबी मिल जाते हैं ना तो वो अजनबी नहीं रहते। आप शायद भूल रहे हैं सैफ कि हमारा अजनबियत के अलावा नफरत का भी रिश्ता है। मेरी बात तो सुन लो लाली, जो अपने बेटे से मिलना है। खबरदार जिसको आपने अपना बच्चा कहा, वो सिर्फ मेरा बेटा है। हमारा ये बात मानना उससे ये हकीकत नहीं बन जाती। मेरा पूरा हक है उसमें। आपके मुंह से हक की बात सुन के मायूब लग रही है मुझे। और अगर आपको अपना हक जताने का इतना ही शौक है तो मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जाएं जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और अगर तुमसे मिलना हो तो लाली देखो,
तुम्हें छोड़कर मैं किस अजियत में हूँ इसका मैं बता भी नहीं सकता। मैं अब भी तुम्हारा हूँ। आप अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी सर। आपकी किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, और कोशिश करें कि मुझसे और मेरे बेटे की जिंदगी से आप बहुत दूर रहें। रोशिबा जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? तलाल भाई घर के फ़ोन पे कर रहे थे, आप किचन में थी। मैं बना दूं चाय? नहीं ठीक है, तुम जाओ। हेलो, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती तो? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं बखूबी जानता हूँ। फिर भी आपने सहमत की। हाँ मैंने की सहमत। अब बताएं क्या किया जाए। खैर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो आप? मैं क्यों मिलना चाहता हूँ ये बाद में मिल के बताऊंगा। मैं मंडे को इस्लामाबाद आ रहा हूँ अपने किसी काम से, वापसी भी तुम्हारे घर आऊंगा। सुने, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, और आप घर आने की हरगिज कोशिश ना करिएगा, और यूं मुझे वजाहतें देने का शौक नहीं है। तुम्हें खुशफहमी क्यों होने लगी है कि मैं कोई वजाहत देने के लिए आ रहा हूँ? और जहाँ तक सवाल आने का है, वो मेरी खाला का घर है, मैं बिना इजाजत आ सकता हूँ। आप खुद को समझते क्या है? हाँ, मैं लाली की तरह कोई कमजोर नहीं हूं कि आप अपनी मनमानियां कर लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत खुशाइंद बात है। ऐसे भी मुझे बहादुर लड़कियां बहुत पसंद है। खैर, बाकी बातें आमने सामने होंगी। खुदा हाफिज़। क्या समझता है अपने आप को? इसको अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? सर 10 to 15 मिनट्स में अभी राउंड पे जा रहे हैं। आ रहे हैं डॉक्टर साहब? चलें ठीक है, थैंक यू। हेलो, क्या हुआ बीजान की तबीयत को? मैं आ रही थी जब तो वो ठीक थी बिल्कुल। तुम्हें बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया बीजान का? मैंने आपके ताने सुनने के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि ये जानने के लिए किया कि ऐसे मुझे बेखबर रखने की क्या वजह थी। देखो लाली, कुछ भी बताने के लिए इंसान को फ़ोन पर बात करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल में तुम्हें मुझसे फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं है। मुझे बताओ अब मेरे पास और क्या हल रह गया था? खैर, मैं कल घर वापस आ रही हूँ। ओके, मैं शहबाज को भेज देता हूँ, उसके साथ आ जाना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी। लाली तुम मेरी जिम्मेदारी हो, किसी और की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए शहबाज के साथ आ जाना, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अकेली आ सकती हूँ, मुझे सहारों की आदत नहीं है। वैसे भी सहारे इंसान को सिर्फ कमज़ोर ही बनाते हैं। लाली, सहारे इंसान को मजबूत और तकवीयत देने के लिए होते हैं। प्लीज क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करने लग जाती हो? लाली, लाजमी तो नहीं है कि जिंदगी में बार बार हादसे हों। हादसा सिर्फ एक बार होता है, उसका खौफ बाकी रह जाता है। और इस खौफ से कैसे निकला जाए? किसी पर एतबार करके। मैं शहबाज को भेज रहा हूँ, उसके साथ आ जाना। ओके? आप खामखा उसको तकलीफ दे रहे हैं। बहुत हुआ तो एयरपोर्ट तक भेज देगा, सिर्फ 2 घंटे का ही रास्ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अयान का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेटा मुस्तफ़ा से बात होगी तुम्हारी? अभी उन्हीं से बात कर रही थी मैं। वो बीजान की तबीयत नहीं ठीक, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। अल्लाह खैर करे। बेटा फिर तो तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुरम के साथ तुम्हें भिजवा दूँ? नहीं, वो शहबाज भाई वहाँ एयरपोर्ट पे आ जाएंगे मुझे पिक करने के लिए, ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा नहीं आएगा तुम्हें लेने?
आना तो चाहते थे वो, पर मैंने सोचा ऐसे उन्हें परेशानी होगी इसलिए मना कर दिया मैंने। देखो लाली, बात का बुरा मत मनाना। तुम्हारा इस तरह मैके आके बैठना, अपने घर से लाताल्लुक होना, ये ठीक नहीं है बेटा। बीजान तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुस्तफ़ा लाख अच्छा इंसान सही, लेकिन बेटा फिर भी वो महसूस तो करता होगा ना। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तैयारी करो। जी। और मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। आप फिक्र ना करें। आखिर जरूरत क्या थी आपको पार्क के अंदर आने की? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया आपने। देखा आपने वो किस तरह बदगुमान हो गई मुझसे। मैं क्या करता तानिया, उसको देख के मुझसे रहा नहीं गया। यूं लगा राख में दबी सारी चिंगारियां यकदम भड़कने लगी। क्या मतलब है आपका? तानिया, जज्बों की रवानी आज भी सारी लाला रुख की जानिब है। मैं उसके बगैर अधूरा हूँ, और आज उसको देखकर ये एहसास और भी बढ़ गया। खुदा के लिए ऐसा मत सोचे भाईजान, ये नामुमकिन है। हाँ, अयान तक बात ठीक थी, लेकिन अब आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब अयान से मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन को अब मुमकिन ही तो बनाना है। ये रास्ते दुश्वार हो या नाहमवार, मुझे अब इन्हीं पे चलना है। मगर अब मैं लाला रुख का सामना कैसे करूंगी? शर्मिंदगी हो रही है मुझे। उससे लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ के आपको पार्क में बुलाया है। नहीं, तुम्हें दरमियान में आने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं खुद हैंडल करूंगा। तानिया, तुमने देखा उसकी आंखों में कितनी उदासी थी। वो शादी करने के बावजूद खुश नहीं दिख रही। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो खुश हो या ना खुश हो, उसकी शादी हो गई है ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके लिए नामहरम है, और उसका गुस्सा जायज था। वो मेरे लिए ना कभी पहले पर आई थी और ना अब है, और उसको देखकर ये एहसास और भी बढ़ गया है कि वो पहले भी मेरी थी तानिया, और वो आज भी मेरी है। लाली मेरी है तानिया। भाईजान, ये सैफी भाई क्या सोच रहे हैं? अयान देख के हॉस्पिटल है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सफर कैसा रहा? ठीक था बस। ये बीजान को क्या हो गया? जब मैं गई थी तब तो ठीक थी बिल्कुल। कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया था बस। कमरे में जाकर मिल लो तुम। अच्छा आए यार, अंदर जाके तंग नहीं करना, ठीक है? शी इज नॉट फीलिंग वेल। मैंने इससे कहा था कि तुम मत बताए, खामखा परेशान होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं खुद भी आना चाहती थी बीजान, बस वहाँ पे काम इतने सारे निकल आए कि मैं बुरे तरीके से स्टक हो गई। कैसी तबीयत है आपकी अब? ठीक हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, कोई काम है तो बता दो। अरे बेटा, थोड़ी सी देर के लिए से भी ले जाओ अपने साथ, बेचारी थक गई होगी सफ़र से। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं रुकूंगी ना आपके पास। अरे बेटा, तुम ऐसे करो, तुम अभी चली जाओ, शाम को फिर आ जाना, और उस वक्त तक शहबाज और उसकी बीवी मेरे साथ हैं। जाओ, जिद मत करो मेरा बच्चा। आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, ज़्यादा सोचे नहीं, मैं यहीं हूँ आपके पास। बीजान, मैं शाम को हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, जाओ खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो
मुझे भी कोई तरीका बताओ। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात और कोई वजाहत नहीं सुननी। सुन यारा सुन यारा। हारून, आप मुझे ज़रा अभी माँ के घर ड्रॉप कर देंगे? इस वक्त? हाँ, वो माँ से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मगर ये कौन सा वक्त है जाने का, और तुम अपनी कंडीशन देख रही हो? मैंने सिर्फ आपसे पूछा है, ले जा सकते हैं तो ठीक है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान नहीं हो रहा हूं मैं, मुझे तुम्हारी नासमझी पे अफसोस हो रहा है। तानिया, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी मैके की उलझनों को सुलझाने में लगी हुई हो, बल्कि खुद उसका हिस्सा हो। कैसी उलझन? तानिया, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता कि मैं तुम्हारी कंडीशन देख रहा हूँ और मैं तुमको कोई टेंशन देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे मैके के सारे मसले भी देख रहा हूँ और तुम्हारा और साइमा भाभी का झगड़ा भी देख रहा हूँ। और अब तो सैफी ने भी आना शुरू कर दिया यहाँ पे तुम्हारे पास। बहुत पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के दरमियान। कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पक रही। माँ के घर जाने के लिए क्या कह दिया? सारे अगले पिछले हिसाब निकाल कर रख दिए। नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाओ। ऐसा भी क्या है मुझ में मुस्तफ़ा जो तुम अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल में डाल रहे हो मेरे लिए? ये तो बहुत ही आम सी लड़की है, बहुत आम, जिसके सामने से यकीनन लोग बगैर चौंके गुजर जाते होंगे, जिसके पास तो एक बिखरा हुआ दिल और मुंतशिर जहन है, जिसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। कोई इस दीवाने को समझाए तो सही, वो लोग कब छोड़ पाते हैं भला, जिनका यकीन इतने बुरे तरीके से टूट चुका हो। ये तो खुशी की बात है कि यार मुस्तफ़ा से मानूस हो गया, वरना तो बड़ी फिक्र रहती। कभी कभी बच्चे नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते और माँ के लिए बड़ा मसला हो जाते हैं। रोशी बाजी, वो जी वो आए हैं, वो मेरा मतलब है तलाल भाई। तो क्या करूं? वो जी दादी आपको बुला रही हैं। दादी काफी है उनकी खातिर के लिए, तुम जाओ यहाँ से अभी। वो दादी जान, रोशी बाजी खफा हो रही हैं जी, वो मुझे डांट रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो कह रही हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे तंग ना किया जाए। और जी मुझे तो अच्छा खासा डांट कर उन्होंने भगा दिया। अच्छा ठीक है साबरा, तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। फिर साबरा भी ना, पता भी चले आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है वो। मैं देखती हूँ जाके। खाला अब प्लीज आप रहने दीजिए, मैं चाय पी के खुद मिल लूंगा उससे। पढ़ाई में मसरूफ होगी। अरे बेटा, फिर भी पता तो चले कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है कि घर आए मेहमान को नहीं आके मिल सकती। वैसे बेटा, पता नहीं इसे क्या हो गया है, जरा जरा सी बात पर उलझ जाती है। खाला परेशान मत हो, मैं खुद देख लूंगा। आप प्लीज चाय पीजिए। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर सारा साल पढ़ा होता तो एकदम पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। कितना पढ़ा है और तुम्हें कितना समझ आया होगा, दिखाओ जरा, मैं भी देखूं। मेरा पर्सनल मामला है, आपको जांचने की जरूरत नहीं। और मैं भी तुम्हारा पर्सनल मैटर ही हूं, जिसे तुम चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रही हो। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात और कोई वजाहत नहीं सुननी।
मैं तुम्हें यहाँ पे वजाहत देने भी नहीं आया, समझे? तो फिर क्यों आए? देखने आया हूं कि एक अहमक और अकल से पैदल लड़की होती कैसी है। मुझ जैसी दिखती हैं अहमक लड़कियां, जो मर्दों के फैलाए हुए जाल में बहुत आसानी से आ फंसती हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। सही कहते हैं अकलमंद, जहां मोहब्बत की हुक्मरानी ना हो, वहां पे खौफ और बदगुमानी की हुक्मरानी होती है। मोहब्बत कहते किसे पता है आपको? क्या है ये कैसा जज्बा है? इसे सींचने के लिए किन रवैयों की जरूरत पड़ती है आपको पता है? आप जैसे मुफाद परस्त और खुद पसंद लोग क्या जाने मोहब्बत। ये तो अफसोस की बात है कि बिनाई होने के बावजूद भी अक्सर लोग हकीकत और सच्चाई को देख नहीं पाते। पहचान की नजर जरूरी है रोशाने, बेतबारी एक खुदरो झाड़ी की तरह होती है रोशाना। उसे जितना सींचोगी वो उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और फिर एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और फिर जाने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सुन यारा, सुन यारा, यारा, यारा। चाय। थैंक यू। मुझे लगा था आपको तलब हो रही होगी तो मैंने कहा मैं ले आऊं। वैसे तलब सिर्फ चाय की तो नहीं हो रही थी। आप बीजान की तरफ जाएंगे अभी? शहबाज से भी बात हुई थी, सो रही हैं बीजान अभी। उठेंगी तो फिर जाऊंगा। अयान उठ गया? नहीं, वो तो सो रहा है अभी तक। हाँ, सफर की थकान भी बहुत हो गई होगी उस बच्चे को। सफ़र की थकान तो कोई ख़ास नहीं थी, अलबत्ता मुझे लगता है कि आपको याद करके काफ़ी डिस्टर्ब रहा है वो। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अयान इस घर में खुश रहता? मैं क्यों ना खुश होंगी? चलो, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये तसल्ली तो है कि मैं अयान को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि ये सारी बातें आप बात के लिए संभाल कर रख लें। मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूँ अभी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी डिस्टर्बेंस की वजह मैं हूँ। आप नहीं है, मैं तलाल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ उसका। तलाल? क्या हुआ? तलाल और रोशाने के रिश्ते के बीच में बहुत फासले आ गए हैं। मुझे डर लगता है अब कि ये लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपना नुकसान ना कर बैठे कहीं। खुलकर बताओ, बात क्या है?
रोशनी, अगर यही तरीके रहे ना तुम्हारे तो कर ली तुमने घरदारी और संभाल लिया तुमने शौहर को और बच्चों को। अरे बेटा, ये कैसी तालीम है जो तुम्हें तहजीब नहीं सिखा रही कि घर आए मेहमान के साथ क्या सलूक करना है। तलाल शाम से आया बैठा है और तुम हो कि कमरे में बंद हो, ना सलाम ना दुआ ना खातिर ना मदारत। अरे तुम तो इस तरह से पढ़ाई कर रही हो जैसे कि सारी पढ़ाई आज ही हो जाएगी। खाला, आज के लिए इतना काफी है बस। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी तालीम का क्या फायदा जो कि तमीज ही ना सिखाए। कब से आए बैठे हो तुम, ना तुमसे चाय का पूछा ना खाने का पूछा, और कुछ नहीं तो तुम्हारे घर वालों का ही पूछ लें कि सब खैरियत है कि नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम लाली की सास का ही पूछ ले, इतनी बीमार पड़ी हुई है वो बेचारी। कोई बात नहीं खाला, सीख जाएगी। कब सीखेगी। और सुनो, खाना खा के जाना अब तुम। नहीं खाला, बस मैं चलूँगा, मेरी एक सर्जन से इम्पोर्टेंट मीटिंग है। असल में बीजान की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं आई। मुस्तफ़ा यहाँ पे आ रहा है इस्लामाबाद, हम दोनों को मिलना है एक सर्जन से। अरे खुदा खैर करे, अब क्या हुआ। कुछ नहीं खाला, बस एक मामूली सी सर्जरी है, लेकिन बीजान राजी नहीं हो रही। आप परेशान मत हो, मैं वापस जाते हुए आपसे मिलता हुआ जाऊँगा कल। ठीक है बेटा, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तलाल के दिल में ज़रा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है रोशानी के लिए। हाँ, अगर तलाल के दिल में ऐसा कोई जज्बा नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस रिश्ते के बंधे रहने का कोई जवाब बनता। और मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे भी कोई तरीका बताओ, मैं भी अपनी सी कोशिश करके देख लूं। जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं सकता, कहना आसान है। और अगर कहीं तलाल ने कभी भी ऐसा कुछ किया तो रोशनी मुकम्मल तरीके से टूट जाएगी। कोई भी नहीं मरता। रहा सवाल दिल के टूटने बिखरने का, तो दिल तोड़ने वाले को कब इस बात का ख्याल रहता है। अब क्या चाहती हो ये बताओ। सिर्फ तलाल और रोशनी की खुशी बस। और अपने लिए उस ज़मीन में मोहब्बत की आबियारी बहुत मुश्किल है जो पहले से ही बंजर हो। लाली, तुम एक बार मुझे इजाजत तो दो दिल में उतरने की। ये जमीन मैं खुद ही सैराब कर लूंगा। कोई भी इंसान सिर्फ अपने अंदर नहीं जीना चाहता, वो दूसरे के दिल में भी जिंदा रहना चाहता। फितरी ख्वाहिश है ये। मैं हूं, तुम हो, या तलाल जैसा आदमी, उसके दिल में भी चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश होगी। फिर वो मोहब्बत करना चाहेगा, मोहब्बत मांगना चाहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि तलाल सिर्फ तुम पर पहरे डालने के लिए उस लड़की की जिंदगी से निकल जाएगा। वो कर चुका है पहले ऐसा। रोशाना से वो निकाह ना करता अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होती थी। मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें प्रेशराइज करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ऐसी बात है भी तो मुझे समझ में नहीं आता तलाल का रवैया इतना रूड क्यों है रोशानी के साथ। कितनी आराम से उसने उसको छोड़ने की बात कर दी ना। मैं ऐसा नहीं चाहती। बरगेफ के बारे में तो तलाल से बात करने के बाद ही कोई राय कायम की जा सकती। अपने तरीके से करूंगा मैं उससे बात, डोंट यू वरी। आपकी चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई है।
मैं गर्म कर लाती हूँ। कोशिश करना कि जज्बात सर्द ना हो, क्योंकि ये सर्द हो जाए तो जिंदगी बर्फजार की मानद हो जाती है। खुश हो रहे हैं सपने हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन किनारे। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। ज़हनसी, खैरियत? अब आपने मुझे बताया नहीं कि लाली की सास हॉस्पिटलाइज्ड है। और आपने मुझसे पूछने की ज़हमत की। तो मुझे क्या गैब से खबर आती कि वो बीमार है? मुझे भी कहीं से आवाज़ नहीं आई थी कि आपको खबर नहीं। और ये केस बेखबरी का ताब मुझ पे आएगा। ऐसे कौन से आताब नाजिल हो चुके हैं इससे पहले? क्या ये ताब कम है फिलहाल जिसका मैं शिकार? इस अताब से आप निकल सकते हैं। यूं भी मैंने कौन सा आपको असीर कर रखा है। मैं तो जबरन मुसल्लत की गई हूँ आप पर। आप जब चाहें दामन झटक सकते हैं, इस वबाल से अपने आप को निकाल सकते हैं। यही जली कटी सुनाने के लिए फ़ोन किया था? जी नहीं, मैंने बीजान की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा ना। आप इस काबिल ही नहीं कि आपसे बात की जाए। सुनो, मैं जिस काबिल हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह फुर्सत में किसी दिन समझाऊंगा। बात सुनी, आप बीजान के पास जा रहे हैं, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं अभी नहीं, अभी उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। फारिग होकर मैं गाड़ी भेज दूंगा। अयान को साथ लेती आना, बीजान बहुत मिस कर रही थी उसको। वो तो सही है, पर बीजान ने कितने दिन और रहना है हॉस्पिटल में? यही 1-2 दिन। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, पता है। अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात है तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रख रहे हो? इतने सारे टेस्ट भी करवा रहे हैं, उनकी खैरियत तो है ना? हाँ तो वैसे ही तसल्ली के लिए तुम दुआ करो बस। दुआ तो कर रही हूँ। अच्छा, वो एक बात मैंने और पूछनी थी आपसे। हाँ, तलाल से बात हुई थी, वो मुझे कहता आपने उसको बोला है कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं आप क्या? हाँ कल जाना था, अब लेट हो गया हूँ, अब कल जाऊँगा। तुम चलो साथ, अगर चलना है तो रोशाना से मिल लेना। नहीं, मैं बीजान के पास रुकूंगी। ओके चलो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह, सुन यारा। आप जैसा खुद पसंद आदमी मोहब्बत तो क्या एतमाद के काबिल भी नहीं है। तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझती। अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस काबिल हूँ। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। तुम जहाँ भी छुपोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा लावारो। क्या अजाला कर सकते हैं आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये रुखसती महज एक इंतकामी कार्रवाई थी। मर्द की अना को कभी मत छेड़ना रोशाना। ये एक सोता हुआ सांप है, जो जाग जाए तो छेड़ने वाले को ही डस लेता है।